नमस्कार दोस्तों, मैं नानूराम आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी एनआर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, दो चल रहे क्रमादेशों को संयोजित करने वाले आई ओ प्रवाह यानी स्ट्रीम को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाइप। यानी दो चल रहे क्रमादेशों को संयोजित करने वाले आई या ओ प्रवाह स्ट्रीम को पाइप कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? यानी इन सभी में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो ये सभी हैं इनपुट डिवाइस। राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। यानी माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सभी इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? यानी कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्कैनर। तो स्कैनर वह उपकरण है जो भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है। अगला प्रश्न है, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे इनपुट कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन है इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इनपुट डिवाइसेज। यानी शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे इनपुट डिवाइसेज के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं केवल एक इनपुट डिवाइस, केवल दो इनपुट डिवाइस, इनमें से कोई भी नहीं, और बहुत से इनपुट डिवाइस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत से इनपुट डिवाइस। यानी एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में बहुत से इनपुट डिवाइस होते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, इनपुट डिवाइसेज। यानी इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए इनपुट डिवाइस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है? डाटा कैप्चर, निर्देशों का प्रदर्शन, डाटा संग्रहण, इनकोडिंग। यानी क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है? तो निर्देशों का प्रदर्शन ये इनपुट चरण का भाग नहीं है, और डाटा कैप्चर, डाटा संग्रहण और इनकोडिंग्स ये इनपुट डिवाइस के चरण हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, क्वेक्ट्री। अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्वेक्ट्री कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऐसी डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है जैसे माउस या कीबोर्ड, यह एक डिवाइस है इनपुट डिवाइस। राइट आंसर ऑप्शन सी, इनपुट डिवाइस। तो ऐसी डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है वह इनपुट डिवाइस कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? जॉयस्टिक, प्लास्टर, कोडर, प्रिंटर। इसमें जॉयस्टिक है, ये एक इनपुट यंत्र है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किस में एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉयस्टिक। लाइट पेन और जॉयस्टिक है। स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, एल्गोरिथम्स, आउटपुट डिवाइस। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी,
इनपुट डिवाइस, यानी लाइट पेन और जॉयस्टिक है, ये है इनपुट डिवाइस है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है, यानी इन 4 दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है। तो ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, एंटीवायरस और माउस। ट्रैक बॉल, कीबोर्ड और माउस ये इनपुट डिवाइस है, और एंटीवायरस है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये विषम है। इन 3-4 में से ये अलग है, यानी एंटीवायरस से ये अलग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंटीवायरस। अगला प्रश्न है, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। पॉइंटिंग डिवाइस, पेन इनपुट डिवाइस, डाटा कलेक्शन डिवाइस, मल्टीमीडिया डिवाइस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉइंटिंग डिवाइस के, यानी माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक ये है पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जॉयस्टिक है एक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट और आउटपुट दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, यानी माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, डिफ़ॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर निम्न पर सेट हैं। तो मीडियम टू स्लो, फास्ट, स्लो, यानी डिफ़ॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर है वह मीडियम पर सेट है। राइट आंसर है ऑप्शन ए मीडियम। अगला प्रश्न है, माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड का उदाहरण है। सॉफ्टवेयर डिवाइस, पेंटिंग डिवाइस, टेम्पोररी डिवाइस। राइट आंसर ऑप्शन सी पेंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड है वह उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कार्डलेस माउस कंप्यूटर से भौतिक रूप से जुड़ा नहीं है। कार्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है। तो ए में है केवल दोनों, ए व बी न तो एक न दो, और डी में केवल एक। राइट आंसर ऑप्शन सी न तो एक और नहीं दो, यानी एक और दो दोनों भी गलत है। कार्डलेस माउस कंप्यूटर से भौतिक रूप से जुड़ा नहीं है। कार्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी न तो एक न दो। अगला प्रश्न है, टच पैड को सिस्पॉन्ड करता है। तो टच पैड को वो सिस्पॉन्ड करता है वह राइट आंसर ऑप्शन डी प्रेशर। लाइट, क्लिनिक, अंगुलियों के पैरों से गर्मी का एहसास, प्रेशर, इनमें से कोई नहीं। तो टच पैड वह प्रेशर को रिस्पॉन्स करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी प्रेशर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता। यह बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है। यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है। यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। और डी में है यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने के लिए रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। यानी कौन सा इनपुट डिवाइस इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता। तो यह राइट आंसर ऑप्शन सी, ये बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी होशियार, यानी किसका प्रयोग है वो ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है। तो होशियार का प्रयोग है वह किया जाता है। आंसर शीट को सुधारने के लिए होशियार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है,
स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी OCR। यानी स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है वह OCR है। OCR राइट आंसर ऑप्शन सी OCR। अगला प्रश्न है OCR का पूरा नाम क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसका एक उदाहरण है, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का एक उदाहरण है वह है राइट आंसर ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का एक उदाहरण है इनपुट डिवाइस। राइट आंसर ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है स्कैनिंग की तकनीकी टेक्नोलॉजी जो पूर्ण निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है। तो स्कैनिंग की तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी जो पूर्ण निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है वह OMR। OMR राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्नों में उम्मीदवार के चयन को पढ़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्टिकल मार्क रीडर। यानी बहुवैकल्पिक प्रश्नों में उम्मीदवार के चयन को पढ़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो फ्लॉपी ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर। राइट आंसर है ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। फ्लॉपी ड्राइव, माउस और कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित क्रमिक युग्म है, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से के लिए होता है। नोट्स श्रोतागण, हेड आउट्स वक्ता, नोट्स वक्ता, आउटलाइंस श्रोतागण। तो इस रिक्त स्थान में आ जाएगा ऑप्शन ए नोट्स और श्रोतागण, यानी नोट्स का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से श्रोतागण के लिए होता है। अगला प्रश्न है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल यानी CDR है। राइट आंसर है ऑप्शन डी राइट वंस रीड मैनी, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है वह है राइट वंस रीड मैनी। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है यदि आप MS Excel सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप प्रयोग में लेंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। दोस्तों यह ग्राम सेवक जो परीक्षा है, वीडियो की परीक्षा है, उसमें ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। अभी जो ग्राम सेवक की परीक्षा लगी है उसमें ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। यदि आप MS Excel सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग में लेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। अगला प्रश्न है MS वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है। दोस्तों इसका पूर्ण पता नहीं चला अभी तक, जब भी इस प्रश्न का पता चल जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी तक इसका पूर्ण पता नहीं चला है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो जब भी इसका राइट आंसर हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, ये सभी सही लग रहे हैं मेरे को। तो अगला प्रश्न है IBM 1401 है। तो IBM 1401 है वह है राइट आंसर है ऑप्शन, यानी ये कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है। IBM 1401 है। IBM 1401 कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है।
जो IBM 1401 है वह द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असत्य है? तो ये कौन सा ऑप्शन है वो असत्य है, ये बताना है। TCP या IP मॉडल में इंटरनेट लेयर उपयोगकर्ता के निकटस्थ है। TCP नेटवर्क संक्षिप्तीकरण को टालता है। मॉनिटरिंग के लिए TCP डाटा प्रवाह सक्षम बनाता है। TCP सर्वर और क्लाइंट के मध्य संचार बनाता है। तो इसमें असत्य वह है TCP नेटवर्क संक्षिप्तीकरण को टालता है। TCP नेटवर्क संक्षिप्तीकरण को टालता है। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रयुक्त किया गया था? यानी विश्व का प्रथम लैपटॉप है वो कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर है वो कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रयुक्त किया गया था, प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इप्सन 1981। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल फंक्शन लेफ्ट राजस्थान 3 एंड माइंड गंगा 2.2 का आउटपुट क्या है? तो इसमें दोस्तों लेफ्ट में राजा, ये राजा है ये आ जाएगा, और मिड ये गंगा है ये आ जाएगा। राइट में मिड में आ जाएगा, यानी मिड में ये आ जाएगा गंगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज एंड एन जो मीडियम है ये, तो एन तो मीडियम आ जाएगा, और लेफ्ट में आ जाएगा राजा, राज RAJ। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, RAJ एंड एन। अगला प्रश्न है, हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था? तो हाई लेवल जो लैंग्वेज सी है उसका आविष्कार दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेनिस M रिची ने किया था। तो हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार डेनिस M रिची ने किया था। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स रख सकते हैं? तो वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम 256 कैरेट्स रख सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 256 कैरेट्स। अगला प्रश्न है, MS पावरपॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में ली जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, Ctrl+O। यानी MS पावरपॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए Ctrl+O शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग लिया जाता है। अगला प्रश्न है, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किस से मापी जाती है? तो एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म में वह मापी जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉट प्रति इंच, डॉट प्रति इंच। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म डॉट प्रति इंच द्वारा मापी जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, अनुचित युग्म का चयन करें। अनुचित युग्म का चयन कीजिए। तो CAT एंड TS बेल लेबोरेटरीज, लिस्प MIT, जावा IBM और C++ माइक्रोसॉफ्ट। इसमें जो अनुचित युग्म है वह है ऑप्शन डी, C++ माइक्रोसॉफ्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, MS वर्ल्ड 2019 के निम्न स्क्रीन पोर्ट विचार करें। क्विक एक्सेस, डॉक्यूमेंट टैब, रिबन पर स्थित फाइल टैब, स्टेटस बार। उपयुक्त में से कौन सी सेव, अंडू तथा रिपीट विकल्प उपलब्ध कराते हैं? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 तथा 3। तो सेव, अंडू तथा रिपीट विकल्प उपलब्ध करते हैं वह हैं, एक तो एक क्विक एक्सेल
और एक है 3 नंबर, रिबन पर स्थित फाइल टैब। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 तथा 3। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? यानी प्रथम से पंचम के लिए पंचम पीढ़ियों यानी 1 से 5 तक पीढ़ी है, वह कौन सी श्रृंखला सही है? तो इसमें इनेक, ट्रांजिस्टर, CDC 6600, VLSI और परम। यह इनिक है, ENIAC इनिक, यह प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। ट्रांजिस्टर है दूसरी पीढ़ी का है। CDC 6600 ये तीसरी पीढ़ी का है। और VLSI ये चौथी का, और परम ये 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, टेलीफोन, रिले, लाइट बल्ब्स और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया? तो राइट आंसर है ऑप्शन, दोस्तों टेलीफोन, रिले, लाइट बल्ब्स और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यह बनाया था जॉर्ज स्वीबिट्स। राइट आंसर ऑप्शन ए, जॉर्ज स्वीबिट्स। अगला प्रश्न है, MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुंजी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, A5। MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए जो कुंजी है वो प्रयुक्त की जाती है वह A5। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटरों को घर से एक्सेल अधिग्रहण करने के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, www। यानी कौन सी इंटरनेट सेवा आपको ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेल अधिग्रहण करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो www। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? तो मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है वह है ऑप्शन बी, ड्रैम, DRAM, ड्रैम। अगला प्रश्न है, किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाई लेवल लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, IEEE 1394 है। तो IEEE 1394 क्या है कि फायर वायर, ऑप्शन डी फायर वायर है। अगला प्रश्न है, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग में लाया गया था? यानी ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस में लाया गया था? ट्रांजिस्टर का वह प्रयोग है वह द्वितीय पीढ़ी में लाया गया था, द्वितीय पीढ़ी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? तो हार्ड डिस्क का एक प्रकार है वह शॉकली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शॉकली। निम्न में से हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है तो शॉकली प्रकार नहीं है। विंचेस्टर, डिस्क पैक और बर्नौली ये सभी हार्ड डिस्क के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, जापानी पंचम कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोलोग, PROLOG। तो जापानी पंचम कंप्यूटर्स के लिए प्रोलोग भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को आहत न करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेटिकट। यानी इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में नेटिकट दूसरों को आहत न करने के वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार है वह 1906 में किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था? तो 1906 में किया गया था। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लॉटर। तो प्लॉटर सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लॉटर। दोस्तों अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बुकमार्क से, यानी एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है, वह बुकमार्क से संबंधित है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय राजस्थान, जय किसान, जय भारत।